हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट MS वर्ड पार्ट 3। दोस्तों, आज हम MS वर्ड के पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पेज लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था इंसर्ट के बारे में, और उससे पहले पढ़ा था हमने होम पेज पार्ट 1 में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक, पेज लेआउट। पेज लेआउट एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ये ईजी टू लर्न है, और इसमें हम पेज का सेटअप करना, पेज के मार्जिन सेट करना, पेज का कलर चेंज करना, पेज में बॉर्डर लगाना, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं, और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं पेज लेआउट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था इंसर्ट के बारे में, और उससे पहले देखा था हमने होम के बारे में। होम के सारे फंक्शन को हमने यूज किए थे, फिर इंसर्ट के फंक्शन को, और आज हम यूज करेंगे पेज लेआउट के फंक्शन को। क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, और कहाँ पे ये वर्क करते हैं। दोस्तों, पेज लेआउट का मेन पर्पज़ होता है पेज का सेटअप करना, कैसे आपको प्रिंट करना है, कैसे आपका पेज दिखेगा, कितना मार्जिन रहेगा, क्या क्या साइज़ होगी इसमें, किस साइज़ में आप प्रिंट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है आपके पेज लेआउट में होती है। जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग फंक्शन मिल जाते हैं। पहले हम सेट कर लेते हैं अपने पेज को, हम किस फॉर्मेट में आप अपने पेज को प्रिंट करना चाहते हो। A4 में करना चाहते हो, A5 में करना चाहते हो, A6 में करना चाहते हो। यहाँ पे लेटर, लीगल और भी साइज़ हैं जो आप देख सकते हो। तो मार्केट में नॉर्मली A4 शीट पे हम प्रिंट करते हैं, A3 पे भी होता है, लीगल पेपर पे भी होता है, और लेटर पे भी होता है, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मली हम A4 पे करते हैं। तो हम अपने पेज को A4 में सेट कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पे आपको एक और फंक्शन मिल जाता है, जिसमें आप अपने हिसाब से पेपर की साइज़ को चेंज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके 4 पेज बने हुए हैं ऑलरेडी, या 4 से ज़्यादा हैं। आप चाहते हो कि किसी एक पेज को किसी और साइज़ में हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, आपको मोर पेपर साइज़ पे जाना है, और यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आप कौन से फॉर्मेट में रखना चाहते हो। इससे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा कि हम कितने टेक्स्ट को या कितने पैराग्राफ को उस पेपर पे प्रिंट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर लिया, हमें इतना पेज A3 प्रिंट करना है, बाकी पेज को A4 ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे साइज़ में। साइज़ में जाने के बाद मोर पेपर साइज़ आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पेपर का साइज़, हम किस पेपर साइज़ में रखना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे A3 यहाँ पे मिल जाता है आपको ऑप्शन। फिर हम नीचे आएंगे और यहाँ पे अप्लाई टू में क्लिक करेंगे, सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस जैसे ही करेंगे, हमारा ये चेंज हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जितने भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किए थे वो A3 शीट में चेंज हो गया है, बाकी आपको A4 में दिख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप लेटर में, लीगल में और भी फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। चलिए इसको Ctrl+Z कर देते हैं हम, और फिर जूम कर लेते हैं। और मान लीजिए आपको इसके नीचे वाले टेक्स्ट को अलग फॉर्मेट में चेंज करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, हम साइज़ में जाते हैं, मोर साइज़ में। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं A3, और फिर क्या करते हैं यहाँ पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड का मतलब ये हो गया कि आपने जहाँ भी आपका माउस ब्लिंक कर रहा है, उसके आगे जितने भी पेज होंगे वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे उस पेज को छोड़ करके जिस पे हमने क्लिक कर रखा है माउस को। जैसे कि आप देख सकते हो, ओके करने के बाद हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए, जैसा कि ये सारे के सारे पेज A3 में हो गए, लेकिन हमारा पहला पेज A4 में है, क्योंकि हमने A4 पे माउस क्लिक करके अप्लाई किया था, तो इसलिए सारे के सारे चेंज हो गए। आपके ये तीनों पेज A3 साइज़ में है, लेकिन पहला पेज आपका A4 में है। तो चलिए इसको Ctrl+Z कर देते हैं हम यहाँ से, और इसको जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में होता क्या है, जैसे आपके ये जो पेज है अभी, ये है क्या है, ये है पोर्ट्रेट में। अगर मान लो आपको इसको लैंडस्केप में करना है, तो आप लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक करना है।
अब जैसे वो पहले क्या थे, खड़े थे और ये लेटने के स्टाइल में आ गए अब। तो ये क्या है, ये ओरिएंटेशन होता है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इनके ओरिएंटेशन को। पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं और लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। अगर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हो पोर्ट्रेट में भी और लैंडस्केप में भी। अब ये तो सारे के सारे सब पे अप्लाई हो रहे हैं, सारे पेजों पे। अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक एक पेज पे हम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो में कैसे करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका मार्जिन। मार्जिन होता क्या है, जैसे आपके पेज जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे आपको साइड में यहाँ पे वाइट दिख रहे हैं स्पेस, तो ये क्या होता है, ये पेज का मार्जिन होता है। ये हर एक पेज में बराबर होता है। आप इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं मार्जिन को, तो ये मार्जिन होता है। आप इसके मार्जिन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे कि ये अभी नॉर्मल में है, अगर नैरो करते हैं तो इसकी मार्जिन थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो इसकी मार्जिन की स्पेस कम हो गई। जैसे मॉडरेट कर देते हैं तो इसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है मार्जिन। इससे नीचे आते हैं हम वाइड कर देते हैं तो इसकी मार्जिन और बढ़ जाती है। तो यहाँ से आप मार्जिन को सेट कर सकते हो। यहाँ पे और भी ऑप्शन होते हैं आपके, मिरर्ड होता है, फिर आपको ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। इसमें एक और फंक्शन मिल जाता है, आप अपने हिसाब से मार्जिन को सेट भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्जिन बहुत ही कम है, मान लो आपको कोई स्पायरल बाइंडिंग करवानी है, तो स्पायरल बाइंडिंग में क्या होता है, आपको लेफ़्ट से मार्जिन को ज़्यादा देना पड़ता है, मतलब स्पेस इधर में ज़्यादा चाहिए। अगर ऊपर से बाइंडिंग करवाते हैं तो ऊपर का स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे अपने हिसाब से हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मार्जिन ऑप्शन में जाना है। मार्जिन में जाने के बाद कस्टम मार्जिन यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है गटर। गटर में क्या करते हैं, हम मार्जिन को सेट करते हैं कि कितना मार्जिन हमें देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मार्जिन को सेट कर लेते हैं। मान लीजिए हम रख देते हैं इसको, जितना आप मार्जिन सेट करोगे आपको नीचे उतना शो करता जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। और मार्जिन दो ही तरीक़ों से हो सकते हैं, या तो लेफ़्ट से होगी या तो टॉप से होगी। तो चलिए हम पहले सेट कर लेते हैं हमें कितना मार्जिन देना है। मान लीजिए हम दे देते हैं इसमें 3 दे देते हैं, ठीक है। फिर हम गटर पोजीशन सेट करते हैं, मतलब कि हमें टॉप से मार्जिन करवानी है या लेफ़्ट से, क्योंकि मार्जिन दो ही जगह से होते हैं, या तो ऊपर से होगी टॉप से या फिर लेफ़्ट से। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेफ़्ट सेलेक्ट कर लेंगे। टॉप सेलेक्ट करेंगे तो टॉप से दिखाएगा हमें मार्जिन, और लेफ़्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लेफ़्ट से दिखाएगा। और फिर हम यहाँ से ओके करके अप्लाई कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो राइट में उतना ही मार्जिन है, लेकिन लेफ़्ट में मार्जिन का स्पेस बढ़ गया है। जैसा कि आप देख सकते हो हर एक पेज में अप्लाई हो जाता है ये। जैसे मान लो आप किसी एक स्पेसिफिक पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हो, बाकी किसी का नहीं करना चाहते, तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको पहले सेलेक्ट करना है अपने टेक्स्ट को कितना आप करना चाहते हो, या फिर पूरे को कर लो, ठीक है। फिर आपको मार्जिन में जाना है। मार्जिन में जाने के बाद कस्टम मार्जिन पे जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है लैंडस्केप। अगर लैंडस्केप में करना चाहते हो, इसको हम 0 कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है अप्लाई टू। अप्लाई टू में क्या करेंगे, हम सेलेक्टेड टेक्स्ट क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ओके कर देंगे। हमने जितना टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वही केवल लैंडस्केप में चेंज होगा, बाकी के सारे पेज पोर्ट्रेट में ही रहेंगे, जैसा कि मैं इस ऑप्शन में बताना चाहता था। अब इसमें क्या करते हैं, हम अगर चेंज करते हैं तो सब में चेंजेज हो जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ से करते हैं तो स्पेसिफिक हम एक ही पेज में कर सकते हैं। इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। आई होप कि जितना बताया मैंने आपको समझ में आया। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि आपका कॉलम्स। कॉलम्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हम इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं जितना भी हमने फर्स्ट पेज पे टाइप किया है। अब हम चाहते हैं कि इसको हम 2 कॉलम में डिवाइड कर दें। अभी क्या है, ये एक कॉलम में है, एक ही पैराग्राफ लाइन में है। हम चाहते हैं कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो हम यहाँ पे कॉलम बना सकते हैं और उसको 2 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कॉलम्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं 2, 3, लेफ्ट, राइट। 2 में क्या होता है, आप अपने हिसाब से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे हम 2 पे क्लिक करते हैं तो 2 कॉलम में बट जाएगा ये, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पार्ट में हो गया, ये आपके 2 कॉलम बन गए। अगर 3 कॉलम करने हैं तो आप यहाँ से 3 कॉलम भी कर सकते हैं।
अगर ज़्यादा करने हैं तो आपको क्या करना है, मोर कॉलम पे जाना है। मोर कॉलम पे जाने के बाद यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करने हैं, कितने कॉलम आपको चाहिए, जैसे 4 चाहिए, 5 चाहिए, यहाँ पे क्लिक करें। फिर यहाँ से हम ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करोगे आप, ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे आपके। यहाँ पे आपके क्या है, 5 कॉलम बनेगी। आप मान लो इसको 1 में रखना चाहते हो तो 1 पे क्लिक कर देंगे। यहीं पे आपको 2 अलग से ऑप्शन मिल जाते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में क्लिक करोगे आप तो क्या होता है कि आपका टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड में कम हो जाता है कॉलम का, और राइट साइड में ज़्यादा कॉलम का आ जाता है टेक्स्ट। जैसे आप अप्लाई करके देख लो, जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में इसका टेक्स्ट कम है, राइट साइड में ज़्यादा है। ऐसे ही इसका अपोजिट होता है सेम राइट साइड में। राइट साइड क्या होता है, जैसे कि राइट साइड में टेक्स्ट कम आते हैं और लेफ्ट साइड में टेक्स्ट ज़्यादा आ जाएंगे आपके। फिर इसको नॉर्मल कर देते हैं 1 पे। मान लीजिए आप इसके कॉलम को डिवाइड करने के साथ साथ में लाइन भी बनाना चाहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे कॉलम बना दिए 2, ठीक है, और इसके बीच में आप लाइन चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको कॉलम पे जाना है। फिर कॉलम पे जाने के बाद मोर कॉलम पे क्लिक करने के बाद लाइन पे क्लिक करना है आप। तो ये क्या होगा, लाइन इसके बीच में आ जाएगी। जैसे 2 कॉलम बनाएंगे तो 2 कॉलम के बीच में, 3 बनाएंगे तो 3 के बीच में आ जाएगी। जैसे हम 2 के बना करके देखते हैं, इसके बीच में लाइन आ गई। अगर 3 कॉलम हम बनाते हैं यहाँ पे जाने के बाद तो तीनों में आ जाएगी। मोर देन ज़्यादा आप लाइन बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे जा कर के यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो नंबर ऑफ़ कॉलम। अब जितनी ज़्यादा आप कॉलम बनाओगे उतनी ज़्यादा लाइन बन के आएगी। यहाँ पे आपको विड्थ और स्पेसिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। जो भी आप चेंजेस करते हो आपको यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे प्रीव्यू अपने देख सकते हो जो भी आप चेंज कर रहे हो। यहाँ से आप बीच के गैप को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कम है या ज़्यादा है तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हो आप लाइन स्पेसिंग, यहाँ से अप्लाई करके। यहाँ से फिर आपको कम करना है लाइन स्पेस तो यहाँ से कम भी कर सकते हो आप। नंबर ऑफ़ कॉलम्स हटा दो आप, 3 कर दो, यहाँ से लाइन स्पेस कम कर दो। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके लाइन स्पेस कम हो गए हैं। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है मोर कॉलम में जाने के बाद। यहाँ पे क्या होता है, इक्वल कॉलम विड्थ, मतलब कि आप इक्वल जो भी चेंज करोगे एक कॉलम में तो वो दूसरे कॉलम में भी चेंज होगा। मतलब कि यहाँ पे जितना आप स्पेस दे रहे हो वो सेकेंड कॉलम में भी उतना स्पेस रहेगा। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपको जितना जिस कॉलम में स्पेस देना है वहाँ वो दे सकते हो आप यहाँ से। जैसे फर्स्ट कॉलम ये रही आपकी, सेकंड कॉलम ये रहा और थर्ड कॉलम आपका ये रहा। आप यहाँ से तीनों में से किसी कॉलम में भी आप चेंजेस कर सकते हो। अगर इक्वल कर देते हैं तो तीनों के तीनों बराबर चेंजेस होंगे। चलिए इसको हम 1 कॉलम में कर देते हैं। कंट्रोल A करने के बाद 1 कर देते हैं तो ये हमारा 1 कॉलम में हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका वाटरमार्क। वाटरमार्क होता क्या है, जैसे आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो, लेटर या पैराग्राफ या फिर कुछ भी, उसके बैकग्राउंड में आप कोई भी टेक्स्ट या पिक्चर लगाना चाहते हो या लोगो लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो। जैसे कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे आप डू नॉट कॉपी पे क्लिक करते हो तो आपके बैकग्राउंड में ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो कस्टम अपने हिसाब से। जैसे यहाँ से पिक्चर लगानी है तो पिक्चर भी आप लगा सकते हो। यहाँ से पिक्चर चूज़ करोगे आप और फिर यहाँ से कोई भी एक पिक्चर आप पिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वॉश आउट। वॉश आउट का मतलब होता है क्या है, एक लाइट होता है। वॉश आउट पे आप क्लिक कर देते हो तो पिक्चर लाइट आएगा। जैसे आप देख सकते हो बैकग्राउंड में पिक्चर ये लाइट आ रही है। अगर वॉश आउट को आप हटा देते हो यहाँ से तो ये क्या है, पिक्चर क्लियर दिखेगी थोड़ी, जैसा कि आप देख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। अगर मान लो आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, जैसे आप लिख दो माई कंप्यूटर, इसको हटा दें। माई कंप्यूटर लिख दिया आपने। आप इसको कलर फिल कर सकते हो, जैसे ग्रीन रख लो। इसके टेक्स्ट फ़ॉन्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हो और इसका साइज़ भी इंडिकेशन करता है। अब यहाँ पे लेआउट आ जाता है, आप हॉरिजेंटल रखना चाहते हो या डायगोनल, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया वो। आप यहाँ से साइज़ इसका बड़ा भी कर सकते हो। जैसे ये 36 पे, अभी आप 90 पे कर दो और यहाँ से ओके कर दो। आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ से।
तो ये चीज़ होती है। आप यहाँ से इसके जैसे हटाना है वाटरमार्क को, तो यहाँ से नो वाटरमार्क करके ओके अप्लाई कर दो, यहाँ से हट जाता है। फिर यहाँ पे आपको रिमूव वाटरमार्क का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो आप। नेक्स्ट आ जाता है कलर। कलर में होता क्या है, जैसे आप पेज का कलर तो कर दोगे लेकिन ये प्रिंट में नहीं आता। जैसे आप यहाँ से पेज का कलर आप दे सकते हो, लेकिन आप हार्ड कॉपी में आपका कलर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई बैकग्राउंड में कलर दे दिया और प्रिंट पे जाते हैं, जैसे ही प्रिंट पे हम जाएंगे ये वाइट हो जाता है। हमारा सॉफ्ट कॉपी में ये कलर दिखेगा, लेकिन हमारी हार्ड कॉपी जब प्रिंट करेंगे तो हमारी हार्ड कॉपी में कलर नहीं आता। यहाँ से आप मोर कलर पे जा कर के कलर बना भी सकते हो अपने हिसाब से, फिर यहाँ से आप दे सकते हो। इसमें एक और ऑप्शन आता है फिल विद इफेक्ट, जैसे 2 कलर का मिक्सअप कर सकते हो आप। जैसे मान लीजिए आप 2 कलर चूज कर लो, कोई पहला ये हो गया, दूसरे में आप जा कर के कोई और चूज कर लो, फिर यहाँ पे 2 कलर का मिक्सअप हो जाता है। आप इसको भी इसमें लगा सकते हो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है आपको पिक्चर लगाने का, आप फ़ोटो भी लगा सकते हो। जैसे कोई फ़ोटो आप क्लिक कर लो यहाँ से, फिर आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो तो ये फ़ोटो भी आ जाती है आपकी। नो कलर फिर क्लिक करेंगे तो ये क्या है, हट जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका बॉर्डर। बॉर्डर में होते हैं 3 ऑप्शन, बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर्स, शेडिंग। बॉर्डर्स में होता क्या है, ये होता है टेक्स्ट का बॉर्डर। जो भी आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो, पैराग्राफ सेलेक्ट करते हो, उसका बॉर्डर आता है। पेज बॉर्डर में जो भी आपका पेज है वो सबका बॉर्डर आता है। और ये होता है शेडिंग। शेडिंग में टेक्स्ट को सेलेक्ट करके या पैराग्राफ को सेलेक्ट करके उसके बैकग्राउंड में कलर दे सकते हो आप। जैसे मान लीजिए हमने इतना सेलेक्ट किया और इसके पैराग्राफ का बॉर्डर लगाना है, तो हम बॉर्डर पे जाते हैं, फिर बॉर्डर पे बॉक्स चूज़ करते हैं या कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हो, शैडो, 3D, कस्टम, अपने हिसाब से। इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके फिर आपको यहाँ पे कलरिंग का आ जाता है ऑप्शन। यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे टॉप का बॉर्डर हटाना तो टॉप का हटा सकते हो, बॉटम का भी हटा सकते हो, लेफ़्ट और राइट का भी हटा सकते हो आप। आपकी चॉइस है, इसमें जैसा आप चाहते हो वैसा आप लगा सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको विड्थ का, आपको कितनी इसकी मोटाई रखनी है, जो भी आप बॉर्डर लगा रहे हो, यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है और जैसे हम अप्लाई कर देते हैं तो ये क्या है, हमारा बॉर्डर आ गया पैराग्राफ में। अगर इसको हटाना है तो हम क्या करें, नन पे क्लिक करके हटा सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लो हम यहाँ पे गए, बॉर्डर पे गए, बॉर्डर्स पे जाने के बाद नन क्लिक किया और यहाँ से हटा दिया, ये हमारा बॉर्डर। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में होता क्या है, जैसे हम अपने पेज के बॉर्डर भी लगा सकते हैं। जैसे अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको बॉर्डर मिल जाते हैं। जैसे बॉक्स में जाते हो आप तो यहाँ पे आपको अलग अलग डिज़ाइन के मिल जाते हैं, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू शो होता है जिसमें आप देख सकते हो किस टाइप का बॉर्डर आप लगा रहे हो। यहाँ से आप बॉर्डर को हटा भी सकते हो। जैसे आपको टॉप बॉर्डर हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हो, बॉटम का हटाना यहाँ से हटा सकते हो, लेफ़्ट का हटाना है यहाँ से हटा सकते हो, और राइट का हटाना तो यहाँ से हटा सकते हो। ये होता है आपके बॉर्डर का कलर। आप बॉर्डर का कलर कैसा रखना चाहते हो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। ये होता है विड्थ, बॉर्डर की विड्थ, मतलब कि जो भी आप बॉर्डर का साइज़ रखना चाहते हो आप यहाँ से रख सकते हो। और यहाँ पे एक आ जाता है ऑप्शन आर्ट। आर्ट में क्या होता है, जैसे कोई पहले से डिज़ाइन हमें दी होती है, हम इसको लगा सकते हैं इसमें। यहाँ पे काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग है, ठीक है। तो लगाने के लिए हम यहाँ पे पहले हम यहाँ से बॉर्डर को चूज़ कर लेते हैं, कौन सा लगाना है हमें बॉर्डर। हमें काफ़ी और बॉर्डर मिल जाते हैं, जैसे शैडो इफेक्ट में मिल जाते हैं, 3D में मिल जाते हैं, काफ़ी यहाँ पे डिज़ाइन है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। फिर क्या करते हो, आप ओके पे क्लिक करते हो। ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पेज पे बॉर्डर आ जाता है। और ये हर एक पेज पे बॉर्डर आता है आपका। ये देख, जैसा कि आप देख सकते हो आपके सारे पेज पे बॉर्डर आ चुका है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से पेज बॉर्डर पे जाएंगे। पेज बॉर्डर पे जाने के बाद यहाँ पे नन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका ये इसमें पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में होता क्या है, जैसे आप अपने हिसाब से पेज का बॉर्डर भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के डिज़ाइन दी जाती है, बॉक्स डिज़ाइनिंग, शैडो डिज़ाइनिंग, और भी हैं 3D डिज़ाइनिंग। आप कस्टम अपने हिसाब से भी बना सकते हो। तो ये सारे हैं। आप जैसे मान लो बॉक्स पे क्लिक करके हम कोई एक बॉर्डर चूज़ कर लेते हैं। आप जो भी बॉर्डर का डिज़ाइन करने जाते हो यहाँ पे आपको पहले ही प्रीव्यू दिखा दिया जाता है कि कैसा बॉर्डर आएगा आपका।
ठीक है। और यहाँ से आप बॉर्डर को हटा भी सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको टॉप बॉर्डर नहीं रखना, बाकी सारे बॉर्डर रखने हैं लेफ़्ट और राइट और बॉटम के, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। लेफ़्ट का हटाना लेफ़्ट का हटा सकते हो, यहाँ से राइट का हटाना राइट का हटा सकते हो, बॉटम का हटाना बॉटम का हटा सकते हो। यहाँ पे आपको बॉर्डर का कलर मिल जाता है, जैसे आप किस कलर में बॉर्डर को रखना चाहते हो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बॉर्डर की विड्थ मिल जाती है, जिससे कि आप बॉर्डर का साइज़ वगैरह मैनेज कर सकते हो, कितने साइज़ का रखना है बॉर्डर, ज़्यादा बड़ा मोटा रखना है पतला रखना है, जैसे आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से आप रख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे एक आर्ट मिल जाता है, डिजाइनिंग मिल जाती है आपको बॉर्डर की, जैसे इसमें फूल वगैरह हैं, स्टार्स और काफ़ी हैं इसमें, आप इसको भी डिज़ाइन कर सकते हो अपने बॉर्डर में। तो चलिए हम पेज बॉर्डर बना लेते हैं अपना, यहाँ पे ओके क्लिक कर देंगे। जैसे ओके क्लिक करेंगे हमारे सारे पेजों पे बॉर्डर बन के आ जाता है ये, इसको हम बोलते हैं पेज बॉर्डर। इसको हटाना है तो फिर हम सेम वही पेज बॉर्डर पे जाएंगे, पेज बॉर्डर पे जाने के बाद हम नन पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका शेडिंग। शेडिंग में होता क्या है, जैसे आप कोई भी पैराग्राफ लिखे हो, इसके बैकग्राउंड में आप कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ से इजीली दे सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, पैराग्राफ पे क्लिक करना है, पैराग्राफ पे क्लिक करने के बाद आपको पेज बॉर्डर में जाना है, फिर शेडिंग को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको आ जाता है फिल। फिल में आपको कलर मिल जाते हैं, कौन से कलर की डिजाइनिंग आपको बैकग्राउंड में देनी है। आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हो और फिर यहाँ पे ओके क्लिक कर दीजिए, तो आपके पैराग्राफ में वो बैकग्राउंड में वो कलर आ जाता है। आपको रिमूव करना है इसको, फिर आप पेज बॉर्डर पे जाते हो, शेडिंग में जाने के बाद यहाँ पे वाइट क्लियर, वाइट पे क्लिक कर दो या फिर यहाँ पे क्लियर, क्लियर पे करने के बाद आप यहाँ से हटा सकते हो, तो ये आपका कलर हट जाता है बैकग्राउंड से। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका थीम्स। इसको समझने के लिए हम एक नया पेज बना लेते हैं, बनाएंगे Ctrl+N, नया पेज बन गया। यहाँ पे हम कुछ डिजाइनिंग बना लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर, बोल्ड कर देते हैं और हेडिंग बना देते हैं इसको, हेडिंग, और इसका साइज बड़ा कर देते हैं हम यहाँ से। इसके नीचे फिर लिख देते हैं हम MS वर्ड और इसका हम टाइटल बना देते हैं, ठीक है। फिर हम डमी टेक्स्ट लिख देते हैं इक्वल, यहाँ पर RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर, ठीक है। हमने ये कुछ पैराग्राफ और ये डिज़ाइन कर लिया। अब हम यहाँ पे एक सेव फिल कर लेंगे कोई, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने ये एक सेव फिल कर लिया डिज़ाइनिंग के लिए, इसमें हमने कलर फिल कर दिया और यहाँ से हम कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और फिर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। फिर हम जाएंगे थीम्स पे। थीम्स में होता क्या है, जो भी आप देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी हम थीम सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर कुछ ना कुछ चेंजेस होके आ रहे हैं। ये होता है थीम्स, जो भी आप डिज़ाइन करते हो उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो आप, यहाँ से थीम के थ्रू चेंज कर सकते हो उसकी डिज़ाइनिंग। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया तो ऐसे डिज़ाइन हो गया, फिर हम दूसरा करेंगे तो ये दूसरे टाइप का हो जाएगा। तो थीम का मेन रोल ये होता है। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, आप जैसे टेक्स्ट का आपको कलर दिख रहा होगा चेंज हो रहा है, यहाँ पे से ये कर दीजिए या फिर ये कर दीजिए, तो यहाँ से मेन रोल इसका ये होता है। फिर यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आप फ़ॉन्ट की स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हो, दूसरे फॉर्मेट में से कर सकते हो। फिर यहाँ पे इफ़ेक्ट बेसिकली ये सेव के लिए होता है, आप सेव का इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये होता है थीम्स। चलिए इसको हम क्लोज कर देते हैं इस तरह से। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका ब्रेक का। इसको समझने के लिए चलिए हम न्यू एक फाइल बनाते हैं Ctrl+N करके, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हम डमी टेक्स्ट टाइप करते हैं, लिखेंगे हम इक्वल RAND, फिर लिखेंगे हम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C Ctrl+V,
ठीक है, और इसी में हम एक न्यू पेज और बना लेते हैं। अब हम इसको समझेंगे पेज ब्रेक होता क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन आ जाता है आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में होता क्या है, जैसे आप पेज को ब्रेक कर सकते हो। मान लीजिए आपको यहाँ से इसको ब्रेक करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, फिर आप ब्रेक पे जाओगे। ब्रेक पे जाने के बाद पेज ब्रेक पे क्लिक करोगे, तो ये क्या है, इसका जितना भी पार्ट होगा आगे का वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो यहाँ से आप ब्रेक हो जाता है, ऊपर का डाटा यहीं रह जाता है और जो नीचे का डाटा होता है वो दूसरे पेज पे चला जाता है। इसको हम पेज ब्रेक बोलते हैं। चलिए Ctrl+Z कर देते हैं, फिर नेक्स्ट समझते हैं। दूसरा आता है आपका कॉलम में होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम कोई डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और इसको हम 2 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमने 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया। अब जैसे इस डाटा को हमें यहाँ ना रख करके यहाँ से दूसरे कॉलम में भेजना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे ब्रेक पे, कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्या है, यहाँ का डाटा फिर दूसरे कॉलम में चला गया वो। चलिए इसको Ctrl+Z कर देते हैं हम। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और हम यहाँ पे एंटर दबाते हैं, तो ये क्या है, एक पैराग्राफ बन जाता है। वो इनके लाइन के बीच में स्पेस ज़्यादा आ जाता है, तो ये पैराग्राफ बन जाता है। हम चाहते हैं कि इतना गैप ना आए और ये दूसरी लाइन बन जाए इसी के नीचे, तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर हम ब्रेक पे जाने के बाद टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करते हैं, तो ये क्या है, दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है, ये पैराग्राफ नहीं बनता, तो इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट रैपिंग। चलिए इसको Ctrl+Z कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स होता क्या है, जैसे आप इसके नंबर्स देना चाहते हो, आप जितने भी लाइन लिखी है या पैराग्राफ लिखी है सब पे आप लाइन वाइज इसको अरेंज करना चाहते हो, तो आप लाइन नंबर से कर सकते हो। जैसे आप मान लो सेलेक्ट कर लो, Ctrl+A, सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, कंटिन्यूस पे क्लिक कर दोगे, तो ये क्या है, लाइन नंबर आ जाएगी कंटिन्यू। फिर नीचे एक फंक्शन आता है रीस्टार्ट ईच पेज, मतलब कि हर एक पेज का अलग अलग नंबर स्टार्ट होंगे। जैसे यहाँ से 1 से 40 तक स्टार्ट हो गया ये, फिर सेकंड पेज में 1 से स्टार्ट होगा 9 तक हुआ, तो ये होता है ईच पेज वाला। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है आपको सब्ट्रैक्ट फॉर करंट पैराग्राफ, मतलब कि आपको किसी पैराग्राफ का लाइन हटानी है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें इस पैराग्राफ की लाइन हटानी है, नंबर कंटिन्यू रहेगा लेकिन आपको ये बीच की लाइन शो नहीं होगी। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई नंबर आपको शो नहीं होगा, नेक्स्ट नंबर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो इसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। फिर यहाँ से नन कर देते हैं, तो ये सारे के सारे हट जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका हाइफिनेशन। हाइफिनेशन होता है क्या, जैसे हाइफन लगा देते हैं, कोई वर्ड पूरा नहीं आता तो हम हाइफन भी लगा देते हैं और नेक्स्ट उसका वर्ड नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। इसको हम 2 तरीक़ों से, मैनुअल और ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फुटर लिखा है यहाँ पे, बाकी वर्ड हमने नीचे कर दिया, तो यहाँ पे क्या हाइफिनेशन हो गया। ये हाइफिनेशन में जैसे कि इसका आधा वर्ड यहाँ पे है और आधा नेक्स्ट लाइन में है, तो इसको हम यहाँ से सेट कर देते हैं। जैसे हाइफिनेशन पे जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिक में क्या होता है, ये नेक्स्ट पेज में वो शो कर देता है कि यहाँ पे जैसे देखिए ओवरऑल था यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया क्योंकि यहाँ पे हाइफन लगा हुआ है और ये इसी का वर्ड है ऑल। आपको ऐसे ही मैनुअल मिल जाता है यहाँ पे हाइफिनेशन में। मैनुअल में क्या है, आपसे ये पूछता है आपको लगाना है या नहीं लगाना, तो आप यहाँ पे लगा भी सकते हो मैनुअल में जा करके। जैसे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपको लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना, नहीं लगाना नो कर दो, यहाँ पे लगाना है यस कर दो। तो आप ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरीक़ों से लगा सकते हो आप। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका इंडेंट। इंडेंट में होता है क्या है, जैसे ये आपके मार्जिन को सेट करता है, जैसे लेफ़्ट और राइट मार्जिन, ये पैराग्राफ की मार्जिन को सेट करता है। जैसे मान लीजिए आपने इस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक कर दिया और फिर यहाँ से लेफ़्ट मार्जिन को आप सेट करना चाहते हो, तो ये क्या है, लेफ़्ट से थोड़ा ये आगे बढ़ता जाएगा। ये आपका जितना आप करना चाहोगे उतना कर सकते हो। इसको कम करना है फिर नीचे क्लिक कर दो। ऐसे ही नेक्स्ट आता है इसके नीचे राइट मार्जिन। राइट मार्जिन में होता है क्या, आप राइट से कंट्रोल कर सकते हो इसको। जैसे कि देख सकते हो आप राइट साइड से इसका मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप इसको कम करना है तो कम भी कर सकते हो, ऐसे कम कर दीजिए।
नेक्स्ट होता है आपका स्पेसिंग। स्पेसिंग में होता है क्या, जैसे आपने कोई स्पेस देना है किसी लाइन या पैराग्राफ के बीच में, तो आप यहाँ से दे सकते हो। पहले हम सेलेक्ट करते हैं कहाँ पे हमें स्पेस देना है, इन दोनों के बीच में हमें स्पेस देना, तो हम यहाँ पे लास्ट में सेलेक्ट करेंगे, फिर आफ्टर पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या है, आपके लाइन के बीच में स्पेस आता जाएगा। हम एंटर से भी कर सकते हैं, एंटर का भी होता है, लेकिन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको हम इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे रेफरेंसेस के बारे में। तो टिल द एंड, बाय बाय, जय हिंद।